नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। एक और घटना हुई है और वो घटना बहुत चिंताजनक है। जैसे आप जान रहे हैं, इसमें इस समय महाराष्ट्र में मुस्लिम संगठनों में इस बात की होड़ लगी हुई है। लोकसभा चुनाव में भी उनके बीच एक कंपटीशन होता था कि छोटे बड़े, उनके यहां भी बड़े छोटे मोटे इमाम के नाम पर 20 संगठन बने हुए हैं। एक एक राज्य में, एक एक जिले में बन गए हुए हैं। ऐसा नहीं कि कोई ऑल इंडिया इमाम काउंसिल बोलता हो तो वो कोई देश का अकेला संगठन होगा, ऐसा नहीं है। अलग अलग अनेक संगठन बने हुए हैं। तो उस समय भी प्रतिस्पर्धा थी, कंपटीशन था कि हम अपने को आगे ला के बीजेपी विरोधी और मुकर एमबीए को वोट दो, एमबीए को अपील करें। अब इसमें होड़ लगी हुई है और इस होड़ में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सांसद रहे हैं। हालांकि एक बार वो राज्यसभा सांसद रहे, न उसके पहले रहे, न बाद में रहे, न कोई समाजवादी आंदोलन से उनका लेना देना था। एक समय मेरे से उनके व्यक्तिगत संबंध भी थे, मोहम्मद अदीब के। और आज उन्होंने जो भाषण दिया है कि जो पाकिस्तान चले गए, बंटवारा हुआ, उन्होंने अपने तरीके से अपना काम किया, लेकिन हम पर वो लांछन लगा के उसकी सजा हमको दी जा रही है। हमने तो जिन्ना का विरोध किया, लियाकत हुसैन को ठुकराया, क्योंकि लियाकत हुसैन वही लखनऊ के ही थे। उनको ठुकराया, उनका विरोध किया, हमने अपना खून बहाया। अगर यहां के लोग चाहे होते तो लाहौर तक पाकिस्तान नहीं होता, लखनऊ तक होता। यह एहसान तो हमारा हुकूमत को मानना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बनता। आप सोचिए, हमारे देश में एकता अखंडता के विरुद्ध काम करने वाले के लिए देश का कानून है। क्या इस देश का कानून इस प्रकार की भाषा बोलने वाले पर लागू नहीं होता है? भले वो बच के बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो वहां तालियां बची है। आप बताइए, जिस देश ने आपको इतना दिया, आपको राज्यसभा सांसद बनाया, सम्मान दिया, आप खुलेआम मंच पर बोल रहे हो, सत्तारूढ़ पार्टी का विरोध कर रहे हो, झूठे आरोप लगा रहे हो, उस देश में आप ऐसी खतरनाक भावना पैदा करता हो। और ऐतिहासिक रूप से ये निहायत झूठी बातें हैं। आज जिस भाग में पाकिस्तान है, वहां के मुसलमानों ने मुस्लिम लीग के पक्ष में मतदान नहीं किया था। पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, और जो इस समय फाटा, जिसको आज आप वजीरिस्तान का जो पूरा एरिया है वहां का, वहां मुस्लिम लीग को बहुमत नहीं मिला था। भारत में जो उत्तर प्रदेश के, बिहार के, बंगाल के जो मुस्लिम लोग थे, उन्होंने वोट दिया था और उससे मुस्लिम लीग को बहुमत मिला था। तो ये एक सच्चाई है। उस समय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पाकिस्तान विभाजन की लड़ाई का एक बड़ा केंद्र हो गया था। तो ये जो झूठा बताया, लियाकत हुसैन कहां के थे? मैंने अभी आपको बताया। जो डायरेक्ट एक्शन हुआ था, क्या डायरेक्ट एक्शन सिंध में हुआ? डायरेक्ट एक्शन क्या पंजाब से हुआ? डायरेक्ट एक्शन बंगाल और बिहार में हुआ, जो आज बांग्लादेश का पार्ट है। ये इस देश के लोग भूल रहे हैं। तो इसीलिए जो कुछ भी उन्होंने कहा है वो ऐतिहासिक रूप से झूठ है। इसमें ज्यादातर लोगों ने, आप देखेंगे 46-47 के चुनाव में इन लोगों ने मुस्लिम लीग के पक्ष में वोट दिया था। ये अलग बात है कि बाद में नहीं गए, लेकिन ये देश उनका है। मैं मानता हूं कि भारत में जो भी मुसलमान रह गए, ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है। दोनों के बीच एकता से ही देश की एकता अखंडता सुरक्षित रहेगी। दोनों मिलके काम करेंगे तभी देश दुनिया की महाशक्ति बनेगा। लेकिन ये कहने से नहीं होगा। अगर बीच में ये भाव पैदा हो गया है और ये भाव पैदा किया जा रहा है कि इस समय ये देश की सत्ता इस्लाम विरुद्ध हो गई, आप सोच सकते हैं कितना खतरनाक बात है। क्योंकि इस्लाम विरुद्ध का मतलब है कि एक एक मुसलमान के लिए उसके विरुद्ध मुजाहिद बन के संघर्ष करने की भूमिका तय हो जाती है। एक मुसलमान का दायित्व हो जाता है कि जो कुछ भी इस्लाम विरोधी है उसको नेस्त नाबूद करने के लिए अपना जीवन लगा देना, ये कर्तव्य बन जाता है। तो उस प्रकार का भाव देश में पैदा किया जा रहा है। ऐसे झूठ चल रहे हैं। अब इस झूठ को खंडित करने की आवश्यकता तो है ही है, साथ ही साथ ये झूठ आम मुसलमानों में भी हावी नहीं हो और जो गैर मुस्लिम है वो भी भ्रमित नहीं हो। वो कम से कम इनके विरुद्ध अहिंसक तरीके से उठ के खड़े हो, नहीं तो ये देश को खतरनाक दिशा में ले जा रहे हैं। आज कोई पार्टी सत्ता में है, कल कोई पार्टी सत्ता में रहेगी। किसी एक पार्टी के हाथ में सत्ता नहीं रहेगी। आज कोई प्रधानमंत्री है, कल कोई रह सकता है। सबके ये देश है, सबको मिलके इस देश को बचाना है। लेकिन फिर भी है कि कम से कम दुनिया में हिंदू धर्म, सनातन धर्म एकमात्र धर्म है जो कहीं इस प्रकार की भाषा बोलता नहीं है।
जहां भी लोग हैं वहां की देश से निष्ठा रखते हैं, क्योंकि हमारे यहां जो सन्यास परंपरा है जिसके बारे में खड़गे जी बता रहे हैं, सन्यास परंपरा में अपने राष्ट्र के प्रति दायित्व लेने का संकल्प होता है। जब आप सन्यास लेते हैं तो उसमें राष्ट्र प्रथम आता है। ये बहुत कम लोगों को मालूम है। और वो राष्ट्र का मतलब भौगोलिक सीमा नहीं है, वो राष्ट्र समूचे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई बातें होती हैं। तो ये एक जो विचारधारा है, एक महान विचारधारा है। कोई हिंदू हिंदू रहते हुए भी मुसलमान हो सकता है, कोई हिंदू हिंदू रहते हुए भी ईसाई और सिख हो सकता है, लेकिन कोई दूसरा मजहब का इस्लाम मुसलमान रहते हुए हिंदू नहीं हो सकता है, कोई ईसाई रहते हुए हिंदू नहीं हो सकता है। ये एक महान धर्म है। इसके लोगों को अपने अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करके खड़ा होने की जरूरत है। और जो खतरनाक स्थिति हमारे देश की राजनीति ने पैदा की है और उसके कारण जो कट्टरपंथी तत्वों को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो देश को विभाजन से बुरी स्थिति में ले जाना चाहते हैं, उनसे देश को बचाने के लिए हम सबको अपने अपने तरीके से संगठित होकर आगे आने की जरूरत है। धन्यवाद। आप इस YouTube चैनल को देखते रहिए, अपनी प्रतिक्रियाएं भी देते रहिए। आवश्यकता होगी तो समय समय पर आपके प्रतिक्रियाओं का उत्तर भी दिया जाएगा।